महावीर सर्वव्याधिविनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र त्वां तिष्ठसे देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगात्रस्य प्रणश्यन्ति वातपीत्कपोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाक्षयं शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्पं दृश्यते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमस्तुते ओम नरवीर ठठ 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 स्वाहा जय बोलो महावीर स्वामी की जय अरिहंतों को नमस्कार सब सिद्धों को
नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को, नमस्कार सब सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार। जनासु जीवन रो ज्ञान मिलो, जनासु जीवन रो ध्यान मिलो, जनासु जीवन रो ज्ञान मिलो, जनासु जीवन रो ध्यान मिलो। वन हमारा लाख लाख प्रणाम हुई जो, वन हमारा लाख लाख प्रणाम हुई जो। जनासु साधना रो वरदान मिलो, जनासु साधना रो वरदान मिलो। परम श्रद्धेय परम आराध्य चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनी जी महाराज के चरणों में हृदय के सीमास्था के साथ त्रिवार वंदन। आत्म शांति और आत्मसिद्धि की शोध में ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश लेकर आत्मा को परमात्मा बनने के पथ पर अग्रसर हुए ऐसे महासती जी महाराज के चरणों में विधिवत त्रिवार वंदन। इस दिवाकर मिश्री वाटिका में उपस्थित पुण्य की झोली भरने वाले सभी धर्मस्नेही माता और पिताओं, परमात्मा की यह परम सुंदर वाणी, आगम वाणी, जो नया जीवन जीने का संदेश, नया जीवन जीने की कला, नया जीवन जीने की रेसिपी आपके सामने बताई जा रही है। यह अंतकृत दशा सूत्र पयुषण पर्व आपको एक एक नए दिन नया नया संदेश देकर आपके जीवन में आता है। और वह संदेश अगर प्रैक्टिकल रूप में आप अगर जीवन में अपना लेते हो तो ये जीवन का और आपके आत्मा का क्या भी हो जाएगा, अरे कल्याण हो जाएगा। जिस तरह आप घर परिवार में बर्तन मांजते हो तो बर्तन क्या होता है, अरे साफ होता है, चमकता है। उसी तरह अगर अपनी आत्मा को मांजोगे, सोचोगे, चिंतन करोगे, उसका बोध और उसका शोध ढूंढ लोगे तो जरूर उस शोध के माध्यम से अगर व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा तो जरूर जीवन में कुछ न कुछ, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ न कुछ क्या करते हैं, अरे खोज करते हैं, शोध करते हैं, तब उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेते हैं। बस आपने अगर लक्ष्य प्राप्त कर लिया, चतुर्मास आया, पयुषण पर्व आया, धर्म ध्यान कर लिया, हो गया पयुषण। चिंतन करना यह जब तक आपके प्रैक्टिकल में नहीं आएगा तब तक आप हमारा सुनाना और आपका सुनना क्या नहीं होगा। अरे क्योंकि आज जीवन में देखा जाता है, एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज और एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। आज व्यक्ति कहता है दुनिया क्या हो गई है, बड़ी अरे ट्रांसपेरेंट हो गई है, क्योंकि ये ऑनलाइन का माध्यम ऐसा आ गया है। कल एक महिला मुझे आकर कह रही थी, महाराज साहब हमारा तो क्या हो रहा है, अरे ऑनलाइन सब कुछ होने के कारण हमारा टाइम सेव हो रहा है। मैं उस महिला को बोली, अरे आपका टाइम जरूर सेव हो रहा है, लेकिन जिस दिन वो प्रवचन सफल होगा, जिस दिन वो आपका टाइम सफल होगा, जिस समय आपने यह आगमवाणी मोबाइल के माध्यम से आपने टाइम सेव कर लिया, लेकिन यह आगमवाणी, यह अंतकृत दशा सूत्र के एक एक बोल अगर आपके जीवन में सेव हो जाएंगे और वही जीवन में सेव होकर वो आचरण में आ जाएंगे, प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, तो ये ऑनलाइन भी क्या हो जाएगा, अरे सफल होगा, आपका आत्मा का कल्याण होगा। जब तक आप बैंक के में क्या सेविंग करते हो, मनी 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 एंड मनी, मनी क्या करते हो, अरे बैंक में सेव करते हो, सेविंग करते हो। उसी टाइप से अगर आगम की वाणी जीवन में सेविंग कर लोगे और वो प्रैक्टिकल और वर्किंग में लाओगे तो जीवन क्या हो जाएगा। ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज से क्या नहीं होता है। अगर बच्चा थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेगा और प्रैक्टिकल में एग्जाम नहीं देगा तो पास हो जाएगा। अगर युवा आपका बहुत कुछ ज्ञान सीख लेगा, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेगा, लेकिन शॉप पे नहीं जाएगा, वर्क में नहीं जाएगा, ऑफिस में नहीं जाएगा, जॉब में नहीं जाएगा, उसको धन मिल जाएगा। हर चीज के लिए वर्किंग की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है। अंतकृत दशा सूत्र ने गज सुकुमार मुनि का अनगार का जीवन सुन लिया, हो गया आपका कल्याण।
उन्होंने भी क्या किया, वर्क किया, प्रैक्टिकल किया। दहकते हुए अंगारों को कहाँ रखा, अरे अपने सर पर रख लिया। सर पर जब उन्होंने, सोमिल ब्राह्मण ने वो दहकते अंगारे रखे, तब उन्होंने क्या किया, वर्किंग के रूप में प्रैक्टिकल किसका किया, समता भाव, समभाव का प्रैक्टिकल किया। वो प्रैक्टिकल उनके कर्मों को क्या कर गई, अरे कर्म की निर्जरा कर गई। आपको एक छोटा सा अगर बिना साधन से कोई बर्तन, गरम गरम बर्तन अगर उठा ले तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, आहू मानो मानो क्या हो जाता है, पूरा घर अरे ऊपर से नीचे हो जाता है। अरे वो तो बर्तन की बात तो अलग की बात हो गई, अगर छोटा सा घर में कॉकरोच भी आ जाए या कोई चीज अगर कीड़ी भी आ जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है, अरे 2 पंक्तियां ऊपर से नीचे अरे कूद ही जा जाता है। अरे परमात्मा महावीर कहते हैं, अरे सांप, अगर कोई एक बड़ा सांप आ जाए तो आप तो क्या कर लोगे, अरे काकरोच और छिपकली को इतना डर लेते हो तो सांप को तो क्या कर लोगे, दूरी घर से अरे भाग जाओगे। वो भी क्या है, प्राणी है, उसको भी आपका क्या है, अरे भय है। परमात्मा महावीर कहते हैं, अरे सांप को मत डरो, डरना है तो किसको डरो, पाप को डरो। जिस दिन पाप को डरोगे तो आपका यह अंतकर दशा सूत्र क्या हो जाएगा, सुनना सफल होगा, सार्थक होगा। आइए इस पर्युषण पर्व के चौथे दिवस के रूप में आप यही चिंतन करना कि हमें कितना हो न हो सके, कितने पापों से अरे बचना है, कितना समता भाव रखना है। गज सुकुमार मुनि ने कितने अपने जीवन में समता भाव रखा। उन्होंने 1% भी हमारे जीवन में समता आ जाए तो हमारा आत्मा का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो चले अरत अरष्ट नेमि के समोशरण में जहां चिंतन कर रहे हैं और कृष्ण महाराजा क्या कर रहे हैं, अरे कृष्ण महाराजा सोच रहे हैं जी किसने मेरे लघु भ्राता को क्या किया, अरे लघु भ्राता को आज मौत के क्या देवलोक गमन का पाठ पढ़ा दिया, ऐसा क्या है। तब वो क्रोध करता है। तब अरष्ट नेमि भगवान कहते हैं, हे कृष्ण महाराजा तुम क्या मत करो, अरे क्रोध मत करो। सोमिल ब्राह्मण तो उनका और गज सुकुमार मुनि के कर्म काटने में क्या बने हैं, सहायक बने हैं। यह क्या है, पॉजिटिव सोच। अगर हमको अगर सासू सी देरानी जेठानी अगर कोई एक दूसरे को कुछ छोटी मोटी बात कह दे तो तुरंत क्या हो जाता है, अरे उस समय समता भाव रख ले, क्रोध न करे, विनय रखे, विवेक रखे, व्यवहार रखे। क्योंकि आज व्यवहार, क्योंकि परिवार का संबंध एक दूसरे के साथ क्या होता है, हर व्यक्ति के साथ आता है। हो ना हो, आज गलती हो गई, कल अपने हाथ से गलती हो गई तो चिंतन करना। जब अपने उंगली पे अगर कोई चोट अपने हाथ से लगती है तो हम गुस्सा करते, क्रोध करते, तब तो क्या हो जाएगा, तुरंत पानी वगैरह पकड़ लोगे और चीज क्या, अरे पट्टी बांध लोगे। अगर किसी से गलती हो जाए तो हम चिंतन करना, काश ये गलती मेरे हाथ से होती तो। रास्ते में चलते चलते अगर हम चल रहे हैं, 2 व्हीलर पे चल रहे हैं और किसी को अपनी वजह से अगर धक्का लग जाए तो हम क्या कर देंगे, तुरंत सॉरी बोल दोगे। यानी काश अगर अपने को किसी से धक्का लग जाए तो अपन क्या करेंगे, तुरंत आपकी चेहरे पे आज अभी जैसी स्माइल आई, काश उस समय अगर कोई बोल देंगे वो स्माइल आ जाएगी तो घर घर के क्या हो जाएंगे, अरे झगड़े खत्म हो जाएंगे और घर घर परिवार क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। चिंतन करना, मेरी बातों का अगर बुरा लगे तो मैं पहले ही मिच्छा में दुक्कड़म आपको कर दूं, लेकिन यह बात दिल में, चिंतन में, प्रैक्टिकल में लाना, आचरण में लाना तो आपका दिन, यह पर्युषण पर्व, आपका जीवन सब सफल होगा और सार्थक होगा। तो चले अरत अरष्ट नेमि के समोशरण में कर्णम चनम भंते तेनम पुरी सेसनम गज सुकुमारसनम जाहे साई जे दिनेनम तैनम से अरट नेमिनम कन्ननम वासुदेवनम एवं वहसी से नूनम कन्ना मम्मम तुम्मनम पाय वंदये हगो माग गच्छ माणे बारवतीये नैर्ये एगनम पुरीसनम पाससीयनम जाव अनुपविश्ये जहानम कन्नानम तुम्बम तस्सनम पुरीससनम साहिजे दिन्ने एवं एनम कन्नानम तेनम पुरी सेसनम गजस कुमार सनगारस अनेक भयनम भवनम शयन सहसनम संचीनम कम्मनम उदरमाणेनम बहुकम्मनम निजरत्थनम सानिज्य दिन्ने तैनम से कन्ने वासुदेवे अरम अरठ नेमिनम एवं वयासी सेनम बनते पुरी से मय कन्ननम जानियवे तैनम अरम अरठ नेमिनम कन्नम वासुदेवनम एवं वयासी
जैनम कन्ना तुम्मनम बारवयनम नैरिनम अनुपविसमानम पासेता ठिये चेवनम ठिय बहेनम कालम करिसैनम तन्ननम तुम्मम जाने सिज्जामी ऐसनम नम चम से पूरी से। भगवान उस मनुष्य ने गजस कुमार को कैसे सहायता दी? उत्तर में भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, जब तुम चरण वंदन के लिए मार्ग में आ रहे थे तो द्वारिका नगरी में तुमने एक वृद्ध पुरुष को ईंट रखते हुए देखा। तुमने उस पर दया लाकर एक ईंट उठा दी और उसे भीतर रख दी, जिससे तुम्हारे साथ वाले सभी पुरुषों ने एक एक ईंट उठाकर रख दी। यो सब ईंटें उसी समय शीघ्र ही अंदर रख गई। कृष्ण, जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध पुरुष की सहायता दी, ठीक उसी प्रकार उस पुरुष ने गजस कुमार अनगार को उनके अपने अनेक शतसहस्र अर्थात लाखों भावों में संचय किए हुए कर्मों का उदीर्णा कर संपूर्ण कर्मों को नाश करने में बड़ी सहायता दी है। भगवान, उस मनुष्य को मैं कैसे जान पाऊंगा? भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, जब तुम यहाँ से लौटकर द्वारिका में प्रवेश करोगे तो उस समय तुमको आते हुए देखकर वह मनुष्य वही रुक जाएगा और वही भयभीत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बस उसे देखकर तुम जान लेना कि यह वही मनुष्य है जिसने मेरे लघु भ्राता की प्राण हरण अयमेयारुएनम अजिथ्येनम समुपन्ने एवं खलु कन्ने वासुदेवे अरम अरिटनेमिनम पायवंदयनम निगयतम नाय मेघनम अर्हया विनायनमेनम अर्हयनम सूयमेनम अर्हया सिद्धमेनम अर्हया भविष्यिनं कन्ननम वासुदेवस तम नम नज्जयिनं नम कन्ननम वासुदेवे ममनम केनम वि कुमारेनम मारिसैनम तिकट्टुभियनम सेयाहोनम घिहावो पडिमिखई पडिमिकिता कन्नसनम वासुदेवस बारवेनम नैरेनम अनुपवीय सम्मानमनस पुरवो संपिखिनम संपड़ीय दिशिनम हवमागये। तदनंतर वे कृष्ण वासुदेव अरत अरिष्टनेमी भगवान को वंदना कर अपने प्रधान गजरथ को अर्थात हाथी पर बैठ जिस और द्वारिका नगरी में अपने महल थे उधर आ रहे थे। उधर सूर्योदय होने पर सोमिल ब्राह्मण के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कृष्ण वासुदेव भगवान के चरण वंदन को गए हैं और भगवान सर्वज्ञ है, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। वे यह सब घटना कृष्ण को कह देंगे तो मुझे कृष्ण वासुदेव न मालूम किस मौत से मारेंगे। ऐसा विचार उत्पन्न होने पर वह सोमिल ब्राह्मण भयभीत होकर अपने घर से निकला और एकाएक जिधर से कृष्ण वासुदेव आ रहे थे उनके समक्ष ही सम्मुख दिशा से शीघ्र आ निकला। तैनम से सोमिले महाने कन्नम वासुदेवनम सहसा पासेता भिये ठिये यचेव ठी बेहनम कालम करई दिनियन तलंसी सवम गेहिनम धसंती सन्निवटिये तैनम से कन्ने वासुदेवे सोमिल महानस पायसई पासेता एवं वयसी ऐसनम नम देवानुपिया से सोमिले महाणे अपत्थिय पत्थियनम जाव परिवजिये जेने ममम सहोयरे कनीयसने भायरे गजस कुमाले अनगारे अकाले चेव जीवियावो ववर्योवियरम ती कट्टु सोमिलम महानस पाणेहिनम कड्डावेति कड्डावित्ता तम भूमिनम पाणियनम अबोखई अबोखयता जेनेव शयनम घिये तयने तने तेनेव उवागये शयनम घियनम अनुपविठे एवं खलु जम्बू समरणम भगवया जाव संपत्तेन अयमठस्स अंग संतगढ़दसानाम तच्चस्स वग्गस्स अंत अठमच्च मज्जयनस अयमठे पणते। उसके बाद वह सोमिल ब्राह्मण सम्मुख आते हुए श्री कृष्ण वासुदेव को एकाएक देखकर डरा और उसके पांव वही रुक गए। वह स्थिति भेद के कारण वही का वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। धड़ाम से वह भूमि पर आ गिरा। भूमि पर पड़े हुए उस सोमिल ब्राह्मण के शव को देखकर कृष्ण वासुदेव बोले कि यह वही मृत्यु को चाहने वाला लज्जा रहित सोमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे छोटे भाई गज सुकुमार अनगार को अकाल में ही काल का ग्रास बना डाला है। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के शव को शहर के बाहर उन्होंने फिकवा दिया और जहाँ उसका शव गिरा था वहाँ उस भूमि को जल से शुद्ध करवाया, अर्थात जल का छिड़काव करवा कर दिया। फिर वहाँ से चलकर अपने राजमहल में कृष्ण वासुदेव आए और आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। हे जम्बू, समन भगवान महावीर स्वामी प्रभु ने अंतकृत दशा सूत्र के तृतीय वर्ग के 8वें अध्ययन में यही वर्णन किया है। इस प्रकार यह 8वां अध्ययन समाप्त हुआ। नवमस्त उख्यो एवं खलु जम्बू तेनम कालिनम तेनम समयनम बारवतीये नैरिये जहाँ पड़मे जाव विहरही
तत्थनम बारवेनम नैरेन बलदेवे नामम राया होता वन्नवो तत्सनम बलदेवस रनो धारिणी नामम देवी होता वन्नवो तैनम साधारिणी सिंहम सुमीने जहाँ गोय में नवरम सुमे नामम कुमारे पन्नास कम कन्नावो पन्ना दसावो चौदस पुवायनम अरिजयनम भीषणम वसायनम परियावो शेषरम तम चेव जाव सेतुजे सिद्धे निख्यवयो एवं दुम्मी है वी कुव धारणे वी दोगम वी बलदेवे पिता धारिणी सुया धारणम वी एवं चेव नवरम वसुदेवे पिया धारिणी सुये एवं अन्नादिति वे वी वसुदेवे पिया धारिणी सुये एवं खलु जंबू समरणम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतगर्दसानाम तच्छस्स वग्गस्स तेरस समस अजयनस्स अयमठे पनत्ते। श्री जंबू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया कि भगवान 8वें अध्ययन में जो वर्णन श्री महावीर स्वामी ने किया है उसको फरमाकर आपने मुझ पर महत कृपा की है। अब कृपा करके यह फरमावे कि 9वें अध्ययन में श्री महावीर स्वामी के द्वारा क्या फरमाया गया है। श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य श्री जंबू स्वामी से कहा, हे जंबू सुनो, उस काल में एक द्वारिका नगरी थी जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं। उस द्वारिका नगरी में बलदेव महाराज अपनी प्राप्त रागिरी पर सानंद आधिपत्य कर उनकी धारिणी नामक की एक परम आज्ञाकारिणी रानी थी। एक दिन उसी धारिणी रानी को शैया में सोते हुए पिछली रात्रि में सिंह का स्वप्न दृष्टिगोचर हुआ। वह सजग हुई, अपने पतिदेव से स्वप्न का जिक्र किया। सूर्योदय होने पर स्वप्न फल के विशेषों से स्वप्न का फलाफल पूछवाया गया। यहाँ भी बालक का जन्म बाल्यकाल आदि गौतम कुमार की भांति ही समझ लेना चाहिए। विशेषता केवल इतनी है कि उनका नाम सुमुख कुमार रखा गया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह किया गया। वधु पक्ष की तरफ से गृह संबंधी अन्य आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त दहेज में 50 करोड़ का नकद धन भी प्राप्त हुआ। कुछ समय के पश्चात भगवान अरत अरिष्टनेमी लोक कल्याण हेतु ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वहां पधारे। उनका उपदेश श्रवण कर सुमुख कुमार के मन में संसार से प्रति उमराम हो आया। माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर वे दीक्षित हुए। थोड़े ही काल में उन्होंने 14 पूर्व का ज्ञानाभास प्राप्त कर लिया। 20 वर्ष पर्यंत चारित्र पालन कर अंतिम समय में संथारा कर्व शत्रुंजय पर्वत पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उन्होंने अर्थात उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, अपने अधीन किया। इसी प्रकार बलदेव राजा के पुत्र और धारिणी के अंगज दुर्मुख कुमार और कुपदारक कुमार ने भी दीक्षा धारण कर अंतिम समय में संथारा करके वह भी सिद्धपद को प्राप्त किया। वसुदेव के पुत्र तथा धारिणी के अंगज दारुक कुमार और अनारुदुष्टि कुमार ने इन दोनों ने भी इसी तरह दीक्षा धारण की और मोक्ष में पदार्पण किया। इस प्रकार हे जंबू, अंतकृत दशा सूत्र के 3 वर्ग के 13 अध्ययनों में भगवान महावीर प्रभु ने ऐसा ही वर्णन किया है जो मैंने तुम्हें कह सुनाया है। इति श्री 3 वर्ग संपूर्णम। 4 वर्गम जैनम बनते समरणम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्व अंगस्स अंतगर्दसानाम तच्छस्स वग्गस्स अयम अट्ठे पनत्ते। 14 नम बनते वग्गस्स अंतगर्दसानाम समरणम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पनत्ते। एवं खलु जंबू समरणम जाव संपत्तेनम 14 वग्गस्स अंतगर्दसानाम 10 अजयना पणत्ता तंजा जाली मयाली उवाली पुरससेनम य वारिसेनेय वंजुनम संभम अनिरुद्धे सच्चनेमीय दृढ़नेमी जैनम बनते समरणम जाव संपत्तेनम 14 वग्गस्स 10 अज्जना पणत्ता पणमस्तनम बनते अज्जनस्स अयमट्टे समरणम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते। एवं खलु जंबू तेनम कालेनम तेनम समयनम वारवे नामम नैरी होता जहाँ पड़ में कन्या वासुदेवे आहे वचन जाव विहरही। फिर जंबू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया कि हे भगवान, समन भगवान श्री महावीर प्रभु ने जो मुक्ति में पधारे हैं, उन्होंने 8वें अंग श्री अंतकर दशा सूत्र के 3 वर्ग में जो विषय वर्णन किया है उसे मैंने आपके श्रीमुख श्रवण कर लिया है। हे भगवान, अब श्री अंतकर दशा सूत्र के 4 वर्ग में भगवान महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा विषय कथन किया गया है उसे कहने की कृपा करें। जंबू लो सुनो। अंतकर दशा सूत्र के 4 वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने 10 अध्ययन फरमाए हैं। वे 10 अध्ययन
क्रमवार इस प्रकार है: जाली, मयाली, उवाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और ध्रुवनेमी। इन 10 कुमारों के नाम वे 10 अध्ययन हैं। हे भगवान, प्रथम अध्ययन का क्या मतलब है? जम्बू, उस समय जो द्वारिका नाम की एक परम सुंदर नगरी थी और जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं, वहाँ वायर कनेक्टेड नहीं है, बंद है, बंद है, वो बंद है, वो बंद है। बंद है, वो निकालने आना। जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं, वहाँ श्री कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे। तत्थनमसम भारवतीयनम नयरम वसुदेवेराया धारिणी देवी बन्नवो जहाँ गोयमो नवरम जाली कुमारे पन्ना सवनम दावो 12 संगी 16 सहवासा परियावो शेषनम जहाँ गोयमस जाव सत्यजु सिद्धे एवं मयाली उवाली पुरुषसेन एवं पज्जुन्ने वीक्ति नवरम कन्ने पिया रूपिणी माता एवं संभेवी नवरम जम्बवी माता एवं अनिरुद्धे वी नवरम पज्जुन्ने पिया वेदपी माया एवं सचनेमी नवरम समुद्र विजय पिया शिवा माता एवं धड़नेमी वी सवे एक गमा 14 वगस निखेवो। उस द्वारिका नगरी में वसुदेव नामक एक राजा अपने अधीन के ग्रामों पर आधिपत्य रखते हुए निवास करते थे। उनकी धारिणी नाम की आज्ञाकारिणी एक रानी थी। स्वप्न के 9 मास व्यतीत होने पर धारिणी के एक एक पुत्र रत्नों को पैदा हुआ। यौवन अवस्था में ही 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। दहेज में भी पर्याप्त धन अर्थात 50 करोड़ सोनियों की रकम उन्हें प्राप्त हुई। किसी दिन भगवान का उपदेश श्रवण कर वैराग्य का वेग इनके हृदय में उमड़ पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप उन्हीं से दीक्षा भी उन्होंने ली। 12 अंग शास्त्रों का संगोपांग अध्ययन उन्होंने किया। 16 वर्ष पर्यंत चारित्र पालन कर अंतिम समय में गौतम कुमार की भांति इन्होंने भी संथारा किया तथा पर्वत से निर्वाण पद को प्राप्त किया। इसी प्रकार मयाली, उवाली, पुरुषसेन और प्रद्युम्न कुमार को वर्णन समझ लेना चाहिए। भेद केवल इतना ही है कि इनके 2 कुमार ने भी इसी तरह दीक्षा धारण की। इनके पिता प्रद्युम्न और माता वैश्यवी थी। सत्यनेमी और ध्रुवनेमी इन दोनों कुमारों ने दीक्षा ग्रहण की का विधान इसी प्रकार का था। इससे पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। इन सभी कुमारों की शिक्षा, दीक्षा आदि क्रमतः प्रायतः सर्वतः एक ही सा था। हे जम्बू, चौथे वर्ग में जो इस 10 अध्ययन का वर्णन किया है, जो मैंने तुम्हें सुना चुका हूँ। इति श्री चतुर्थ वर्ग संपूर्णम। आग में तिवे पनते तंजा सुतागमे अथागमे तदुभयगमे इस तरह की नागंदु ज्ञान के विषय में जो कतीचा लगा तो आलो जम वाइदम बच्चा मेरम हिना करम अच्छा करम पया हिनम बिना हिनम जोग हिनम गोस हिनम सुट्टु दिनम दुट्टु पड़िचना काले कौन सजो काले कौन सजो असजय सजय सजय न सजय घंटा घंटा विचारता ज्ञान और ज्ञान पुरुषों की अविनाशात्मा की हो तो तत्सम इच्छामि लुकड़म। आइए अंतकृत दशा सूत्र के माध्यम से आपने आज सुना युवकों के बारे में, किस तरह उन युवकों ने परमात्मा रतास्तिनिमी की भगवान की एक वाणी सुनी और अपने जीवन में परिवर्तन आ गया। आज का व्यक्ति, आज का युवा सोचता है
कि मैं क्या कर लूँ, अरे युवा अवस्था में तो धन कमा लूँ और बुढ़ापे में क्या करेंगे, धर्म आराधना करेंगे। जब वो युवा कहता है जब हम बूढ़े होंगे बिस्तर में पड़े होंगे तभी हम प्रभु को याद करेंगे, तेरा नाम रटेंगे। जब हम बूढ़े होंगे बिस्तर में पड़े होंगे तभी हम प्रभु को याद करेंगे, तेरा नाम रटेंगे। जब हम बूढ़े होंगे। क्या सोचता है आज के युवकों को अगर कह दे अरे भैया क्या कर लो, धर्म आराधना कर लो, सामायिक स्वाध्याय कर लो, तो वो कहता है चैटिंग करने के लिए उसके 3-3 घंटे कब पता चले जाते हैं उसको पता नहीं चलता है। लेकिन एक अगर सामायिक और स्वाध्याय का अगर साधु संतों ने, गुरु भगवंतों ने कहा तो वो क्या कहता है, अरे किसी शायर ने सही कहा है, 3 घंटे सिनेमा में गए उसका नहीं ममाल है, 3 घंटे सिनेमा में गए उसका नहीं ममाल है, 2 घंटे चैटिंग में गए उसका नहीं ममाल है, 2 घंटे गपशप में चले गए उसका नहीं ममाल है। महाराज ने सामायिक और स्वाध्याय का कहा, महाराज ने सामायिक और स्वाध्याय का कहा, बापूजी ने कहा टाइम का सवाल है। बापूजी ने कहा अरे टाइम का सवाल है, टाइम इज मनी। जब वो टाइम और मनी कहता है तब वो युवा सोचता है मैं क्या करूं, अरे बुढ़ापे में धर्म आराधना कर दूं। मैं युवकों को लिए, क्योंकि आज यंगस्टर है, युवा एक शक्ति है, युवा एक प्राणवायु है। अगर वो युवाओं को प्राणवायु में अगर वो जकड़ ले तो अगर युवा उमड़ पड़े तो मानो जिंदगी का क्या हो जाएगा, उसका सही रास्ते पर चल जाएगा, तो जीवन उसका सफल होगा, सार्थक होगा। युवको समय आ गया है, समाज को बदलो। युवको समय आ गया है, समाज को बदलो। युवको समय आ गया है, रिवाज को बदलो। इन्हें बदलने का काम युवा ही करेंगे, इन्हें बदलने का काम युवा ही करेंगे। कल के बदलने के जगह आज को बदलो, कल की जगलने के बदलो आज को बदलो। युवको यह समय है कि हम क्या कर सकते हैं। जीवन बार बार नहीं आता है। जिस प्रकार धन कमाने की उम्र अगर जवानी है तो धर्म कमाने की उम्र क्या होती है, अरे जवानी है। जवानी में जितना अच्छा धर्म ध्यान आप कर सकते हो उतना क्या है बुढ़ापे में थोड़ी सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, तब धर्म आराधना करने में क्या नहीं लगता है, अरे मन नहीं लगता है। युवा जागो, चिंतन करो। मैंने अधिकतर बॉम्बे, पुणे, जो महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और मल्टीनेशनल जो सिटीज है, उन सिटियों में हमने देखा है अधिकतर बॉम्बे के यंगस्टर्स क्या करते हैं, जब तक एक सामायिक नहीं होती है तब तक घर के बाहर क्या नहीं करते हैं, अरे कदम नहीं रखते हैं। कहते हैं पहला 1 घंटा राम का, बाकी क्या है, अरे सभी हराम का। पूरा दिन अरे अपने जीवन के लिए दे देते हो, 1 घंटा भी अगर आप परमात्मा के लिए अपना टाइम सेव कर दोगे तो पूरा जीवन क्या हो जाएगा, पूरा दिन सफल होगा। आपका एक एक दिन सफल होकर आपका साल और जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। याद रखना, अपने टैलेंट और अपने टारगेट को जरूर, अपनी प्रतिभा को युवाओं ने समझना चाहिए। हमारा क्या टैलेंट है, हमारा क्या लक्ष्य है और हमारा क्या टारगेट है, उसके ऊपर युवाओं ने हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं को अपने खुद को कभी कमी नहीं समझना चाहिए, कभी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए, कितनी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए। क्योंकि अधिकतर देखा है आजकल छोटी युवतियां भी छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाती है, अरे डिप्रेशन में आ जाती है। डिप्रेशन के कारण न जाने, आज आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, एक अभिनेता ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर चिंतन कर कर वो क्या कर लेते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। निगेटिव होकर वो डिप्रेशन में जाते हैं और डिप्रेशन में जाकर न जाने न करने की हरकतें वो क्या कर देता है, गलती से कर बैठता है। हिम्मत को, हौसले को कभी हमेशा बुलंद रखो, हौसले को कभी हारने मत देना। याद रखना, अपने आप को कभी भी 2000 की नोट समझ लेना। कभी भी जब 2000 की नोट अगर यहां पर ले आया जाए और उस 2000 के नोट को अगर मरोड़ दिया जाए और उसको एक कोने में रख दिया जाए तो 2000 नोट की
की कभी कीमत कम होगी? नहीं होगी। और वही 2000 की नोट के ऊपर थोड़ी नीचे डालकर उसके ऊपर मिट्टी से ढक दूं, मिट्टी के ढकने के पश्चात अगर 15 मिनट के बाद उसको उठा लूं, उसकी वैल्यू कम होगी? नहीं होगी। चाहे वो 2000 की नोट यहां पर भी हो या आउट ऑफ इंडिया भी हो, उसकी वैल्यू कम होगी? 2000 की नोट नोट ही रहेगी। याद रखना, चिंतन करना, अपने को कभी किसी से कम मत समझना। हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी आज नहीं कल क्या कर देंगे, कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। हौसले को हमेशा जगा कर रखना, जोश और होश से जीवन जीने की कला युवाओं को सीख लेना। अपना क्या टैलेंट है, अपना क्या टारगेट है, उससे कभी भी पीछे मत हटना। कहते हैं आम होता है, उस आम को ही व्यक्ति क्या करता है, क्या मारता है? अरे पत्थर मारता है, क्योंकि आम में क्या है? अरे मिठास है। उस मिठास को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उसे पत्थर मारकर खाने की इच्छा करता है। बस उस समय अगर कोई बुरा भला कह दे, अगर पीछे खींचने की कोशिश करे, उस समय समभाव रखना, विनय विवेक रखना, अपनी चेतना को जागृत रखना कि हमको भी क्या करना है। अरे कहा तो कुछ न कुछ सीखने को, उसमें से कुछ न कुछ गलत फहमी में भी अच्छा सीखने की कोशिश करना, सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करना, तो युवा क्या हो जाएगा? अरे कुछ न कुछ कर कर दिखा देगा। अरे आपके परिवार वालों ने, आपके माता पिताओं ने, आपके पेरेंट्स ने पुराने जमाने में क्या किया? अरे बड़ी सहन शक्ति उनके पास थी, और उस सहन शक्ति से हिम्मत थी, ताकत थी। राजस्थान के छोटे से गांव में वो जीते थे। आज क्या लेकर आए थे? मारवाड़ी कहां से आया? हर ओसवाल राजस्थान से आया, कमाने के लिए एक लोटा लेकर आ गया, और आज साउथ में आकर, चाहे अलग सिटियों में आकर बस कर क्या कर लिया? अपनी जिंदगी संवार ली, जिंदगी सजा दी। बस उस बात को चिंतन करना। वैसे माता पिता ने अपने पेरेंट्स में, अपने दादा दादी के पास जितनी हिम्मत और सहन शक्ति की ताकत थी, वो ताकत हमारे में भी जगाने की अरे कोशिश करना। अपने आप को हमेशा गुलाब का फूल समझना। गुलाब का फूल जिस तरह, अगर वो गुलाब का फूल किसी के हाथ में है तो वो क्या देगा? सुवास देगा, वो सुंदरता देगा। और वही गुलाब का फूल अगर फ्रिज में रख दिया जाए, उसकी सुवास कम होगी? नहीं होगी। और वही गुलाब का फूल अगर मंदिर में परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया तो उसकी सुवास कम होगी? वही सुवास उसकी रह जाएगी। उसी तरह अगर वह गुलाब का फूल किसी कचरे के ढेर में डाल दो तो उसकी सुवास कम होगी? नहीं होगी। और वही गुलाब का फूल अगर किसी अर्थी पर चढ़ा दो तो, किसी अर्थी पर चढ़ा दो तो वही सुवास, वही सुंदरता वहां देगा। बस अपने आप को भी हमेशा क्या समझना? क्या समझना? गुलाब का फूल समझना। हर हाल में मुस्कुराते रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना। प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे, स्माइल के साथ रहोगे तो दिल में इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। आपकी कभी भी हीमोग्लोबिन आपकी कम नहीं होगी। पॉजिटिव थिंकिंग से, प्रसन्नता से, हंसते और मुस्कुराते से रहने से आपको कभी लाफिंग क्लब में जाने की आवश्यकता नहीं, घर में लाफिंग बुद्धा लगाने की आवश्यकता नहीं। खुद ही अगर लाफिंग बुद्धा बन जाओगे तो हर टाइम क्या रह जाओगे? अरे उस लाफिंग बुद्धा के पास देखकर आपको स्माइल आने के अपेक्षा अपन खुद ही क्या बन जाए? अरे लाफिंग बुद्धा बन जाए, प्रसन्न रहने की कला सीख जाए तो जरूर जीवन में क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। अरे टेंशन किसको नहीं है? हर एक व्यक्ति को क्या आता है? अरे टेंशन आता है, टेंशन आता है, टेंशन आता है, टेंशन आता कहते कहते क्या आ जाता है? अरे वो टेंशन सच में आ जाता है। चाहो कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि महिलाओं की अधिकतर क्या है? ये बीमारी है। मानो टेंशन नहीं होगा तो भी कहिए मने अरे टेंशन ही है, मने तो कही है टेंशन। अरे वो नहीं होगा तो भी आओ आओ करते करते उसको क्या कर रहे हैं? अरे उसको गले में ले रहे हैं। चिंतन करना, जिस तरह अभी आपके चेहरे पर स्माइल आई वैसे एनी टाइम अगर स्माइल रह जाएगी। क्योंकि किसी शायर ने सही कहा है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा जिंदगी का भ्रम है, अच्छा या बुरा जिंदगी का गम है। और जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है।
जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। अरे सिक्के के पहलू हमेशा चलते ही रहते हैं, कभी खुशी तो कभी गम आते रहते हैं। यही तो जीवन का सिलसिला है। जब तक गम नहीं आएगा तब तक आपको खुशी का एहसास नहीं होगा, जब तक आपको दुख नहीं आएगा तब तक आपको सुख का एहसास कैसे होगा। क्या गजसुकुमार मुनि के जब अंगारे रखे होंगे कोई दुख नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई? हुई होगी ना। जो भी हम 24 तीर्थंकरों का जीवन परिचय हम पढ़ते हैं, बस इस पर्युषण पर्व के माध्यम से युवाओं को ये सचमुच ध्यान में रखना चाहिए, अरे उन तीर्थंकरों ने, उन 16 सतियों ने आज क्या कष्ट नहीं आए, अरे कितने कितने बड़े बड़े उपसर्ग उन पर आए, और तब उन्होंने आज क्या किए, उन उपसर्गों को सहन कर कर जीवन जीने की कला सीखी, परमात्मा का धर्म का रास्ता पकड़ा, परमात्मा का साथ पकड़ा और जीवन में आत्मा का कल्याण कर कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। उनके ऊपर तो तीर्थंकरों के ऊपर क्या आते हैं, उपसर्ग आते हैं। साधु संतों को क्या आते हैं, अरे परिचय आते हैं। तो भी साधु संत क्या आते हैं, हर हाल में मस्त रहते हैं, जैसा आया वैसा ले लिया और जीवन जिया। आज कोरोना आ गया तो भी क्या हो गए, अरे स्वस्थ और मस्त रहकर धर्म आराधना में अपना जीवन और समय व्यतीत कर रहे हैं। चिंतन करना, सोचना, युवाओं को जागो, समझो, जीवन जीने की कला को समझकर हिम्मत और हौसले रखकर अपने टारगेट और टैलेंट को समझो। मम्मी कहते हैं इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है, पापा कहते हैं इसलिए मुझे वकील बनना है। नो, जो आपका टैलेंट है उसको समझो, अपना टारगेट को समझो और उसी फील्ड में आगे बढ़कर, उस फील्ड में आगे बढ़कर अच्छे से अच्छा एजुकेशन लेकर, अच्छे से अच्छे कार्य कर कर IAS, IT, IPS बनो, अच्छे से अच्छा एजुकेशन लो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, लिखो और आगे बढ़कर अपने जीवन को जीने की कला को समझो और जीवन को सार्थक करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय महावीर। आइए एक छोटा सा भक्ति गीत। पापों से बंधु बचना, व्यसनों से दूर रहना, पापों से बंधु बचना, व्यसनों से दूर रहना, संदेश देने हमको आया है पर्व अपना, कर्मों का नाश करना, भक्ति में हमको रखना, कर्मों का नाश करना, भक्ति में हमको रखना, संदेश देने हमको आया है पर्व अपना, पापों से बंधु बचना, व्यसनों से दूर रहना, पापों से बंधु बचना, व्यसनों से दूर रहना। ये 8 दिन हमारे लगते हैं सबको प्यारे, जो साधना करेंगे उनको सुफल मिलेगा, मन में निवास ना हो, दिल में निकाम ना हो, मोहतम को जो हटाए उनको सुफल मिलेगा, संसार झूठा सपना, प्रभुवर का नाम जपना, संसार झूठा सपना, प्रभुवर का नाम जपना, संदेश देने हमको आया है पर्व अपना, पापों से बंधु बचना, व्यसनों से दूर रहना, पापों से बंधु बचना, व्यसनों से दूर रहना। है बूंद में भी सागर, सागर में बूंद भी है, परमात्मा है हम में, पर ज्ञात ना हमें है, इन पर्व के दिनों में अपनों को खोजना है, दुनिया को देखने से कुछ लाभ ना हमें है, दुर्गुणों से डरते रहना, सद्गुण खजाना भरना, दुर्गुणों से डरते रहना, सद्गुण खजाना भरना, संदेश देने हमको आया है पर्व अपना, पापों से बंधु बचना, व्यसनों से दूर रहना, पापों से बंधु बचना, व्यसनों से दूर रहना, संदेश देने हमको आया है पर्व अपना, कर्मों का नाश करना, भक्ति में हमको रमना, कर्मों का नाश
संदेश देने हमको आया है पर्व अपना। पापों से बंधु बचना, व्यसनों से दूर रहना। पापों से बंधु बचना, व्यसनों से दूर रहना। हर्ष हर्ष केशर नंदन, प्राण प्राण तुम केशर नंदन। तुम भगवान हमारे, आपके चरणों में न्यौछावर गुरुवर प्राण हमारे। जैन दिवाकर प्यारे हो, जैन दिवाकर प्यारे, जैन दिवाकर प्यारे हो, जैन दिवाकर प्यारे। श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान दीप्यमान, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। वंदन हो आदरणीय परम श्रद्धेय, संसार सागर से पार उतारने वाली मेरे जीवन की शिल्पकार पूज्या गुरुनी मैया के चरणों में वंदन। वंदन हो मेरी असीम आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञानमयी गंगा, योगमयी यमुना, ब्रह्ममयी ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो, ऐसे आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो परमात्मा आदिनाथ के चरणों में, धर्म सभा में आए हुए धर्म स्नेही बंधुओं, माता बहनों, परमात्मा की महफिल में पर्वाधिराज पर्युषण के पावन अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। पर्वाधिराज पर्युषण का चतुर्थ सूर्य उदय हुआ। सचमुच आप कितने सौभाग्यशाली हो, आप कितने भाग्यशाली हो कि परमात्मा महावीर की वाणी आपको सुनने के लिए मिल रही है। आगम का वांचन आप घर बैठे ही क्या कर रहे हैं? अरे श्रवण कर रहे हैं। याद रखना, जिंदगी बहुत छोटी है। अगर इस जिंदगी को हम बचा लेंगे तो आने वाले समय में सारे पर्वाधिराज पर्युषण आराम से मना पाएंगे। आने वाले समय में बापना जी 8, 11 और 15 आराम से कर लेंगे। आइए, ये पर्वाधिराज पर्युषण हमें संदेश देता है हमारे जीवन के अंदर मोह माया राग द्वेष की ग्रंथि को कैसे निकालें। आज का विषय है युवा शक्ति जागे। बहुत सुंदर आप साध्वी पद्मकीर्ति जी द्वारा आगम के माध्यम से उस सुंदर से दस्तावेज का वर्णन सुन रहे थे। सुंदर मधुर वाणी के द्वारा 10 राजकुमारों का वर्णन सुना। जाली, मयाली, उरियाली, प्रद्युसेन, श्याम आदि राजकुमारों का वर्णन सुना। कैसे थे वो राजकुमार, कैसे सुकुमार थे, कैसे उनकी जिंदगी थी। कार टू कारपेट जो जिंदगी जीने वाले, जो मखमल की गद्दी से उतरते थे और मखमल के
मार्बल के फर्श पर अपने कदम रखते थे, जो फूलों की सैया पर सोने वाले, कैसे विचार आ जाता है, कैसे चिंतन चल जाता है। धन्य है परमात्मा अरिष्टनेमी तुम्हारा शासन। कितना नमन करूं इस शासन को, कितना वंदन करूं इस शासन को। इस शासन के अंदर कितनी आत्मा मोक्ष में जाएगी। अंतगढ़ सूत्र के अंदर परमात्मा अरिष्टनेमी के शासन के अंदर 51 आत्मा मोक्ष जाएगी। चिंतन करे, विचार करे, इन आत्माओं को कितना नमन किया जाए। कैसे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, कैसे केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, और कैसे अपने समस्त कर्मों को खपाकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कल वर्णन किया था हमने एक युवक का, जो व्यक्ति यौवन की दहलीज पर पैर रखने के पश्चात कैसे साधु जीवन की पराकाष्ठा को अपना लेता है, कैसे अनेक संकटों को, अनेक मुसीबतों को, अनेक परीक्षाओं को संभाव से सहकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकता है। जिसके सर पर अंगारे थे लेकिन मन के अंदर शांति थी। हमारे सर पर क्या है? पंखा है, एसी है, कूलर है, लेकिन मन के अंदर क्या है? मन के अंदर अशांति है, मन के अंदर क्रोध है, मन के अंदर आवेश है, मन के अंदर राग है, मन के अंदर द्वेष है, मन के अंदर एक दूसरे के प्रति कषाय की भावना है, मन के अंदर एक दूसरे के प्रति वेर की भावना है। चिंतन करना, जब हमारे मन के अंदर ऐसा विचार आए तब जरूर गज सुखमाल को विचिंतन करना, जिसके सर पर अंगारे हैं लेकिन हृदय के अंदर आइस की फैक्ट्री है, दिल के अंदर उनकी क्रीम की फैक्ट्री है। 100 मील ब्राह्मण को भी क्षमा का दान दे दिया। चिंतन करते हैं, क्या करूंगा मैं राग कर कर, क्या करूंगा मैं द्वेष कर कर। मैं अपनी ओर से इस 100 मील ब्राह्मण को क्षमा का दान देता हूं। जाते हैं दूसरे दिन श्री कृष्ण परमात्मा अरिष्टनेमी के चरणों में। सभी संतों को वंदन करने के पश्चात उनकी नजरें किसे ढूंढती है? किसे ढूंढती है? अरे लघु भाई को ढूंढती है। चारों ओर नजर डाली, कहीं भी गज सुखमाल मुनि नहीं मिले। ये मन है, ये दिल है, ये हृदय है। याद रखना, कपड़े का माप कौन करता है? अरे कपड़े का माप दर्जी करता है, दूध का माप मीटर करता है। और विचार करना, इस मन का माप कौन करता है? ईश्वर करता है। जब दूध लेना हो तो दूध का माप किससे किया जाता है? अरे लीटर से किया जाता है। इस मन को कैसे वश में रखा जाए? जिस प्रकार एक तराजू के अंदर 2 मेंढक को तोलना आसान नहीं है। शक्कर अगर मिट्टी में डाल दी तो उस शक्कर को निकालना हाथी के वश की बात नहीं है। उस शक्कर के कण को ढूंढने का काम चींटी ही कर सकती है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन को मापने का काम परमात्मा ही क्या है? अरे कर सकता है। मन था, अपने छोटे भाई को नजरें ढूंढ रही थी। पहुंच गए परमात्मा अरिष्टनेमी के चरणों में। कृष्ण वासुदेव कहते हैं, हे परमात्मा, मेरा लघु भ्राता जिसने कल आपके चरणों में संयम रत्न अंगीकार किया, कल आपके चरणों में जो संयम की बलिवेदी पर कुर्बान हो गया, मैं उन्हें वंदन करना चाहता हूं। मेरी आंखें उनके दर्शन कर कर मेरी आंखों को पवित्र करना चाहता हूं। परमात्मा कहते हैं, कृष्ण वासुदेव जिस कार्य के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया था, जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना चरण उठाया था, वह कार्य क्या कर चुके? अरे कर चुके। परमात्मा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या हुआ मेरे भाई के साथ, क्या हुआ बताइए। तब परमात्मा कहते हैं, उन्होंने एक ही दिन में अपने कर्मों को खपाकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त अवस्था को प्राप्त की। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कौन व्यक्ति आया जिसने मेरे भाई के कर्मों को खपाने में सहायता प्रदान की? तब परमात्मा कहते हैं, तुम यहां से मेरे दर्शन कर कर रवाना होगे, रास्ते में तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। वह व्यक्ति तुम्हें देखेगा और तुम्हें देखते ही उस व्यक्ति को क्या आ जाएगा? अरे घबराकर अटैक आ जाएगा। लोग कहते हैं, महाराज तो पहले ये तो अटैक की बीमारी थी ज नहीं हो, अटैक ने फटेक ने बाईपास ने अबे कही गई हो। अरे आप इतिहास पढ़ो, ये अटैक तो अरिष्टनेमी के जमाने से चल रहा है।
ये अटैक की बीमारियां तो अतीत से चल रही है, लेकिन उस जमाने में इसके नाम अलग थे और अभी आपकी आधुनिक भाषा में ये नाम अलग हो गए। जैसे ही कृष्ण महाराज वहां से गुजरते हैं, रास्ते से सोमिल ब्राह्मण कृष्ण को देखता है, देखकर विचार करता है कि ये मुझे जान लेंगे, पहचान लेंगे तो मेरी क्या नहीं है, अरे खैर नहीं है। वहीं पर उन्हें अटैक आता है और कृष्ण महाराज उसके शव को इधर उधर डलवा कर साफ सफाई करवा देते हैं। याद रखना, रास्ते से गुजरते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति मकान बना रहा था, एक एक वो ईंटों को उठाकर मकान बना रहा था। कृष्ण अपनी सवारी से उड़ते हैं और एक एक कृष्ण खुद उस ईंट को उठाने लग गए। तब कृष्ण ने ईंट को उठाया, साथ में सारे लोग विचार करते हैं हमें भी एक एक ईंट को उठाकर इस वृद्ध की सहायता करनी है। याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, परमात्मा उसकी सहायता जरूर करता है। हम भी चिंतन करें, कोई दुखी मिल जाए, कोई दुखियारा मिल जाए, हम उसकी सहायता करने के लिए अपना अनमोल समय कुछ समय के लिए क्या कर दे, अरे दे दे। आइए आज हम चर्चा करेंगे ये 10 राजकुमार जो नौजवान थे। क्यों जवानी में इन्होंने दीक्षा ली, क्यों वृद्धावस्था में नहीं ले सकते थे? जवानी ही उनके लिए दीक्षा के लिए क्यों पसंद आई? चिंतन करना। परमात्मा ने कहा है जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये जीवन एक पानी की बूंद की तरह है। ये पानी के अंदर जिस तरह आपने देखा होगा, उसके कोस बिंदु, जब पानी के ऊपर बिंदु बिंदु जब फूल के ऊपर गिरती है और हवा का झोंका आता है और वो बूंद दूर से हमें दिखती है, मोती है, लेकिन हवा का झोंका आता है और वो बूंद पानी में विलीन हो जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कितना कहा सुंदर, कवि ने कितना सुंदर कहा। यह हमारा जीवन एक पानी की बूंद की तरह है, कब मिट जाएगी। उन राजकुमारों ने विचार किया। परमात्मा अरिष्टनेमी के चरणों में जाते हैं और संयम को अंगीकार कर लेते हैं। क्या होती है यौवन, क्या होती है जवानी। आज मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है, इन नौजवानों के लिए कुछ बोल दो। याद रखना, जब जवानी आती है, व्यक्ति सोचता है हम छोड़े और बाजार सकड़े, इस दुनिया में मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। याद रखना, एक नौजवान चाहे तो हमारे देश की तस्वीर को बदल सकता है। एक नौजवान चाहे तो देश की तस्वीर को भी बदल सकता है और चाहे तो हमारे देश को क्या कर सकता है, अरे भ्रष्ट कर सकता है। जब नौजवान अपने जीवन के अंदर हौसला ला लेते हैं, जब नौजवान अपने जीवन के अंदर ताकत ला लेते हैं, जब नौजवान अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर देते हैं, तो देश का कायाकल्प हो जाता है। अगर देश को सुरक्षित रखना है तो इन नौजवानों को आगे ला लो, और देश को बिगाड़ना है तो व्यसन मुक्त नौजवानों, व्यसन भरे हुए नौजवानों को ले आओ, तो देश क्या हो जाएगा, अरे खत्म हो जाएगा। आज का नौजवान सिर्फ इतना ही सोचता है, बाइक पर बैठ गया, अच्छी सी गाड़ी ले ली, मुंह के अंदर गुटखा और हाथ के अंदर मोबाइल। वो समझता है यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी दुनिया है। एक दिन में कितने पैकेट खा सकता है एक नौजवान। एक बार हम बेंगलोर में थे, मेरे सामने बेंगलोर वाले बैठे हैं, कहेंगे महाराज बेंगलोर की बात कर रहे हैं। एक नौजवान आया, बात करता तो भी उसके मुंह से क्या उड़ता, थूक उड़ता। अरे भाई आप हाथ रख लो, रुमाल रख लो, कितनी पुड़िया खाते हो दिन भर में? बोले महाराज साहब सिर्फ 40 से 45। क्या कहा? बिल्कुल हल्के में कहा, उससे कहने में कोई जोर नहीं आया, कोई ताकत नहीं लगी, सिर्फ 40 से 45। मैंने कहा भैया काश 40 से 45 गुटखा खा सकते हो, गुटखे की पुड़िया खा सकते हो, पान पराग माणिक चंद जो भी है, कभी आपने 40 नवकार मंत्र गिने? बोले महाराज साहब टाइम का है, दिन भर बिजी रहता हूं मैं,
और जब फ्री होता हूँ दिमाग में कोई टेंशन आता है फटाक से गुटखा खा लेता हूँ और झूठा मुंह मार। मैंने कहा भाई दुकान पे गिन लिया करो। बोले महाराज साहब आप ही तो बोलते हो झूठे मुंह तो नौकार मंत्र गिनना नहीं। मुझे ही उसने क्या कर दी, 4 बातें सुना दी। मैंने कहा भैया ये जवानी है, चिंतन करो। जब से गुटखा आया मुंह से बोलना बंद हो गया, और जब से ये मोबाइल आया खत लिखना, महेंद्र जी खत लिखना बंद हो गया। और जब से गुटखा आया आदमी रिंग रिंग करके बोलता है, तोतलाती बोली बोलता है, न जाने उसकी आवाज को क्या हो जाता है, सब कुछ समझता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज साहब क्या करूं, इतना गुटखा खाने लग गया मैं कि मैं खाना खाता हूं तो मेरा मुंह भी नहीं खुलता। वो जानता है, समझता है, उसके पश्चात भी गुटखे को खाता है। याद रखना, अमेरिका जो अणुबम से नहीं घबराया, जो बाढ़ से नहीं घबराया, जो भूकंप से नहीं घबराया, वह अमेरिका किससे घबरा गया? मात्र व्यसन से घबरा गया। अमेरिका कहता है 2030 के अंत तक ये अमेरिका किससे खत्म होगी? अरे अमेरिका की करोड़ों की आबादी न व्यसन से खत्म होगी, न बाढ़ से खत्म होगी, न भूकंप से वह खत्म होगी। वह खत्म होगी तो मात्र व्यसन से खत्म होगी। वह दिन दूर नहीं, वह समय दूर नहीं, वह वक्त दूर नहीं, जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ये माहौल क्या होगा? अरे चालू हो जाएगा। जब लोग सुबह उठते हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप पुण्यशाली हैं कि सुबह उठकर आप परमात्मा की भक्ति करते हो, सुबह उठकर आप मंदिर जाते हो, सुबह उठकर आप गुरु भगवंतों की मंगलिक सुनते हो, सुबह उठकर आप गुरु भगवंतों के दर्शन करते हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं हमारी समाज के अंदर भी कि संडे हो या मंडे जैसे ही टीवी खोलते हैं और टीवी के अंदर क्या विज्ञापन पढ़ते हैं? प्योर। अरे अमेरिका के अंदर शराब बेचने के ऊपर बैन लगाया गया है, और जब ये लॉकडाउन खुला हमारे देश के अंदर कितनी शराब बिकी? कार्याध्यक्ष साहब, एक दिन के अंदर कितनी बिकी? करोड़ों रुपए की शराब बिक गई। जैसे लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए क्यू में खड़े रहते हैं, वैसे लोग शराब खरीदने के लिए क्यू में खड़े। क्या होगा हमारे देश की हालत? क्या होगा हमारे देश का हाल? याद करो, चिंतन करो, विचार करो। और जब पेपर हमने पढ़ा तो उसमें देखा कि जो शराब लेने के लिए खड़े थे वो नौजवान तो थे ही थे, लेकिन ये नव युवतियां भी थी, ये लड़कियां भी खड़ी हुई थी उस शराब खरीदने की लाइन के अंदर। वक्त था एक कि युवक लोग व्यसन करते थे, लेकिन आज हमारी नारियां भी व्यसन करने लगी, आज हमारी युवतियां भी व्यसन करने लग गई। और हुक्का पीना तो मानो इनका कोई क्या हो गया? अरे फैशन हो गई। हमारे जैन परिवार के अंदर बहुत सी महिलाएं, बहुत सी युवती और बहुत से नौजवान क्या पीने लग गए? अरे शराब भी पीते हैं, हुक्का भी लेते हैं, न जाने कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करने लगे। चिंतन करें, विचार करें। महावीर का धर्म कहता है, महावीर का सिद्धांत कहता है, कहा जाए किसी नौजवान से तो बोले महाराज साहब ये तो पंचम आरा है, इस जमाने में ये मनुष्य जन्म मिला है, यही तो जन्म में गुटखा खा सकते हैं, यही जन्म में इडली डोसा खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचता है कि इसी जन्म में महावीर की वाणी सुन सकते हैं, इसी जन्म में संयम ले सकते हैं, और इसी जन्म के अंदर मोक्ष की मंजिल का रिजर्वेशन किया जा सकता है। जब आपने इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को पढ़ा होगा, आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद का नाम। मात्र 35 वर्ष की उम्र के अंदर वह नौजवान विदेश की धरती पर एक गीता की पुस्तक को लेकर चला जाता है। जब नौजवान विदेश में जाता है, गीता को विदेशों के अंदर पढ़ता है, और जैसे ही वह विदेश से रवाना होता है, अपने हिंदुस्तान के अंदर आता है, एयरपोर्ट के अंदर सामने सैकड़ों पत्रकार उनके सामने खड़े हैं। पत्रकार सोचते हैं स्वामी जी भारत से विदेश की धरती पर गए, देखते हैं ये विदेश से क्या लेकर आए। स्वामी जी तो कहते थे भारत देश बहुत अच्छा है, ये हिंदुस्तान ऐसा है कि जिस हिंदुस्तान की मिट्टी को सर पे लगाने जैसी है। जब जैसे ही नीचे एयरपोर्ट से वो उतरे फ्लाइट से, सारे लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया। सभी लोग पूछ रहे थे, आपने कहा कि मैं विदेश की संस्कृति को नहीं अपनाऊंगा, लेकिन आपने तो आप विदेश की संस्कृति को आपके पैरों में पहना हुआ है। तब स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर कहा, इस जवाब को आप अपने साथ लेकर जरूर जाना। तब पूछा
कि आपने सर पर तो देश की पगड़ी को बांधा हुआ है, लेकिन पैरों के अंदर ये विदेशी चप्पल, विदेशी खट क्यों पहने हुए? तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरे देश की संस्कृति सर पर रखने जैसी है, जो भारतीय संस्कृति है, इसलिए मैंने अपनी पगड़ी को नहीं उतारा, लेकिन विदेश की संस्कृति पैरों में रखने जैसी है, जिसलिए मैं विदेश में गया। सिर्फ विदेश से क्या लेकर आया? अरे खड़ाऊ लेकर आया। याद रखना, वो क्या नौजवान था, क्या चिंतन था उस नौजवान का, क्या उसने देश की तकदीर को बदला, क्या हमारे हिंदुस्तान में नौजवानों को उसने जागृति का संदेश दिया। आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं महाराज नौजवान दीक्षा नहीं लेते। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज तक आपने साधु संतों के दर्शन किए होंगे, बहुत से साधु संतों के, अगर नहीं किए हो तो जरूर आप जाना। दिगंबर परंपरा को देखो या श्वेतांबर परंपरा को देखो या तेरापंथी परंपरा को देखो या स्थानकवासी परंपरा को देखो, आपको 80% साधु संत यंग और बच्चे मिलेंगे। वृद्ध व्यक्ति दीक्षा लेते बहुत कम मिलेंगे। मेरे सामने श्रावक जी को मैं रोज कह रही दीक्षा ले लो आप, ये लेते ही नहीं है। ज्ञान बहुत है इनके पास और ज्ञान चर्चा भी करते, लेकिन दीक्षा नहीं लेते, क्योंकि दीक्षा लेना कोई आसान बात नहीं है। एक नौजवान बॉम्बे का अतुल शाह, जिसने 93 के अंदर दीक्षा ली। जब हम बॉम्बे के अंदर थे, देखते थे क्या नौजवान, कैसे उसने संयम लिया, कैसे संयम की बलिवेदी पर अपने कदम को बढ़ाया। लोग कहते हैं कि नौजवान दीक्षा नहीं लेते हैं। मैं कहना चाहूंगी, इस पंचम आर्य के अंदर ज्यादा दीक्षा होती है तो नौजवानों की, ज्यादा दीक्षा होती तो बच्चों की, और ज्यादा दीक्षा होती है तो संपन्न परिवारों से दीक्षा होती है। लोग कहते हैं महाराज साहब दीक्षा तो वो लेते हैं कि जिसके घर में कुछ नहीं। अरे भाई जाकर देखे क्या तुमने किसी दीक्षार्थियों के घरों को? अगर वक्त मिले, थोड़ा समय मिले, तो दीक्षार्थी के परिवार के यहाँ पर जाना, उनके घरों को देखना, उनके पिताजी से माताजी से अनुमोदना करना। अगर संयम नहीं ले सकते हो तो संयम लेने वाले की जरूर अनुमोदना करना, ताकि आपके कर्म की निर्जरा तो कम से कम हो जाए। लेकिन अनुमोदना करने का टाइम नहीं है। हम तो निंदा जरूर कर सकते हो, क्यों दीक्षा दे रहे हो, क्या घर में खाने को नहीं है, क्या संतान ज्यादा है? अगर किसी से पूछे, क्योंकि हम साधुओं का तो नियम है भाई, आपकी दुकान में जो माल होता है वो आप बेचते या नहीं बेचते? दर्रा जी बेचते हो ना, तो हमारी दुकान का माल हम भी बेचेंगे। आपकी दुकान में कल्टर है, सोना है, चांदी है, वो बेचते हैं। हमारी दुकान में माल है संयम का, दान का, पुण्य का, शील का, वो माल बेचेंगे। लेना नहीं लेना आपकी मर्जी, लेकिन बेचना तो मेरा धर्म है ना। मैं तो अनुमोदना करूंगी, लेना या नहीं लेना दीक्षा आपके काम है, लेकिन मैं तो मेरी दुकान का माल बेचूंगी। तब वो नौजवान अतुल शाह मूर्ति पूजक आचार्य रामचंद्र सूरी जी के चरणों में दीक्षा के लिए तैयार हुआ। कोई माता पिता को 10 संतान नहीं है। अगर किसी से कह दीक्षा लो तो बोले मार साहब एक बेटो ने एक बेटी, ये हमारे एक ही जी, ये दोनों सतिया जी 2 भाई की अकेली बहनें हैं। याद रखना, जिसे संयम लेना है वो एक नहीं सोचता, 2 नहीं सोचता। जो संयम के पथ पर अपने कदम बढ़ा देता है, उसे आप 7 तालों के अंदर भी बंद करो, लेकिन उसे किरमिची रेशम का वैराग्य आ गया तो वो संयम के पथ पर अपने कदम बढ़ा दे। आ गया वैराग्य अतुल शाह को। जो नौजवान मात्र 25 साल की जिसकी उम्र, जो यौवन की दहलीज पर पैर रखता है, वह गरीब परिवार का नहीं है। जो डायमंड किंग, जो करोड़ों का अरबों का व्यापार करता है, जिसकी अमेरिका में ऑफिस, जिसकी दुबई में ऑफिस, जिसकी लंदन में ऑफिस, जिसकी फ्रांस में ऑफिस, न जाने कहां कहां ऑफिस, जब वो ड्रेस पहनता 20-20 और 25-25 लाख की एक एक ड्रेसें वो रोज पहनता था। जैसे उसे संयम का रत्न उसके जीवन में अंगीकार हुआ, आचार्य रामचंद्र सूरी जी के चरणों में जाता है, गुरुदेव मुझे दीक्षा लेना है। बहुत समझाते हैं माता पिता। वाल्केश्वर के अंदर वो 14वें माले रहता था, जिसके घर के अंदर, आपके घर के अंदर कोई आए तो बाहर क्या बजाता है? बेल। बेल बजाए बिना एंट्री को नहीं, और बेल में भी कैसी कैसी धुन पता नहीं, नवकार मंत्र की धुन नहीं, गायत्री मंत्र की धुन नहीं, न जाने कौन कौन सी धुन। उस नौजवान के घर के अंदर बेल नहीं थी, इलेक्ट्रिक का वापर नहीं था। बाहर जो मंदिर के अंदर घंटा लगता है, वह घर के बाहर क्या लगा हुआ था? अरे घंटा लगा हुआ था।
कोई व्यक्ति अगर घर के अंदर जाता है तो उस घंटे को बजाता है, तब द्वार खुलता है और व्यक्ति अंदर मिलने जाता है। माता पिता से पूछा, आपका एक ही लड़का है, आप इसे संयम कैसे दे रहे? अभिनंदन करूंगी उस माता पिता का, धन्यवाद दूंगी उन माता पिता को। माता पिता कहते हैं, काश मेरी ये संतान देश के लिए, समाज के लिए काम में आ जाए, तो इससे बड़ा मेरा कोई जन्म देने का मकसद नहीं है। दे दी बेटे को आज्ञा। लोग कहते हैं, महाराज साहब चतुर्मास में बहुत खर्चे होने लगे, दीक्षाओं में बहुत खर्चे होने लगे। उठाई जीवान और बोल दिया, बोलने में जाता क्या? लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप चतुर्मास के खर्चे का वर्णन, आपकी बात नहीं कर रही हूं, मैसूर वाले और श्रीरंगपट्टनम की बात नहीं, लेकिन लोग कहते हैं महाराज साहब आजकल चतुर्मासों में इतने खर्चे हो गए, इतने बड़े बड़े चतुर्मास होने लगे और दीक्षा में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। मैं आपसे पूछूं, आप शादी में क्यों खर्च करते हो? बेटी को चुपचाप दे दो ना, क्यों आडंबर करते हो? क्यों 5 स्टार होटलों में, क्यों 3 स्टार होटलों में शादियां करते हो? क्यों एक एक शादी के अंदर कितने मीनू, 300 मीनू, 400 मीनू, कितने 100 प्रकार के क्या रखते हो? अरे फल रखते हो। क्यों जीवों की हिंसा करते हो? क्यों कर्म बांधते हो? खाना कितना है? कितना खाना है? 200 ग्राम खाना खाना है। और पसारा कितना? लेकिन टेस्ट तो करेंगे, द्रव्य लगे तो लगे, हमारा सब वापिस कहाँ मिलेंगे इतने अच्छे? चिंतन करो, विचार करो। वह नौजवान करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर जब संयम के पथ पर जाता है, जब संयम का उसका वरगोड़ा निकलता है, जब संयम का उसका प्रोसेशन निकलता है, क्या बांटता है? अरे 2.5 करोड़ के हीरे और जवाहरात क्या कर देता है? अरे वर्षी दान में उछाल देता है। और दीक्षा लेने से पहले जितने भी उसके दुकान में कर्मचारी थे, जितने भी दुकान में कर व्यापार सर्विस करने वाले युवक थे, सभी को उसको क्या बना कर दिया उसने? अरे छोटे छोटे घर बना कर दिया। चिंतन करे, विचार करे। जब वह नौजवान दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के पश्चात करीब उसकी दीक्षा के अंदर 1 लाख लोग थे। अहमदाबाद में 93 में उसकी दीक्षा हुई और 1 लाख लोगों को बैठकर क्या कराया गया? अरे चौकी पर बैठकर 1 लाख लोगों को भोजन कराया गया। जब वो युवक दीक्षा लेने के पश्चात, हित रुचि उसका नाम रखा गया। जब बॉम्बे में वह दीक्षा लेने के पश्चात गया, सारे पत्रकार उससे मिलने गए। अरे भाई, कुछ साल पहले तब थे तुम एक जोहरी थे, करोड़ों का व्यापार करते थे और आज एक संत बनकर आए, आज एक फकीर बनकर आए। तुम बॉम्बे वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? तब वह हित रुचि, वह अतुल शाह कहता है, मैं बॉम्बे में एक बुलडोजर बनकर आया। चिंतन करना, विचार करना। ऐसे कई नौजवान संयम की बलिवेदी पर चढ़कर जिन शासन की सेवा दे रहे हैं। 2004 के अंदर आचार्य दिगंबर विद्यासागर जी के पास 1 नहीं 2 नहीं 42 युवकों ने दीक्षा ली। और 42 युवकों में कितने युवक सीए थे? 30 युवक सीए थे, जिन्होंने संसार को छोड़कर, याद रखना दिगंबर परंपरा में दीक्षा लेना आसान नहीं है। कितना कठिन संयम का पथ होता है, कैसी उनकी दिनचर्या होती है। ये ऐसे होते हैं नौजवान। आज मैं आप नौजवानों से कहना चाहूंगी, नौजवानों ये समय सोने का नहीं, नौजवानों ये समय सोने का नहीं, नौजवानों ये समय खोने का नहीं। वक्त की नजरें तुम पर टिकी है, वक्त की नजरें तुम पर टिकी है। ऐसा कोई काम नहीं जो तुमसे होने का नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो तुमसे होने का नहीं। आपने अजगर को देखा होगा, जब अजगर अपनी एक सांस निकालता है, उस सांस से कई जीवों को अपने आकर्षित उसके सांस के अंदर इतना जहर होता है कि कई प्राणी को, कई जीवों को खींच लेता है। जब बिजली का करंट लगता है तो झटके से व्यक्ति खींचा जाता है। याद रखना, यह व्यसन भी अजगर की सांस की तरह है, यह व्यसन भी बिजली की करंट की तरह है। धीरे 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 आपको क्या करेगा? अरे खींचता जाएगा, खींचता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि मुंह का क्या हो जाएगा? क्या होगा? अरे मुंह का कैंसर हो जाएगा, लीवर का कैंसर हो जाएगा। एक 4 दिन पहले के समाचार, हैदराबाद के एक श्रावक जी थे जो बहुत सिगरेट पीते थे, बहुत सिगरेट पीते थे। जब प्रवचन में आते थे हम उन्हें समझाते थे, दादाजी सिगरेट कम कर दो, दादाजी सिगरेट कम कर दो, नहीं माने। अब उनको कौन सा कैंसर हो गया?
लंग्स का कैंसर हो गया। विचार करो, चिंतन करो, ये कर्म कब आएंगे और कब व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी पता नहीं। एक छोटी सी घटना मुझे याद आई इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर कि नौजवान कैसे होते हैं और क्या होती है जवानी। एक नौजवान जो संपन्न परिवार के अंदर जन्मा, धन है, दौलत है, परिवार है, संपत्ति है। कहते हैं कि जिंदगी के अंदर व्यक्ति को अगर वासना का चश्मा लग जाता है, एक मोह का चश्मा लग जाता है, एक अनुराग का चश्मा लग जाता है, वह माता को भूल जाता है, पिता को भूल जाता है, परिवार के स्नेह को भूल जाता है, परिवार के अनुराग को भूल जाता है। एक नर्तकी के साथ प्यार हो गया, स्नेह हो गया, वासना में डूब गया और उस नर्तकी के यहां अपने जीवन को जीने लगा। 1 वर्ष गुजरा, 2 वर्ष गुजरे, 3 वर्ष गुजरे, 4 वर्ष गुजरे, 12 वर्ष उसके यहां पर गुजर गए। अचानक एक दिन उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु हुई। पिताजी राज्य के मंत्री पद पर थे, बड़ी पोस्ट पर थे और हिंदू धर्म के अंदर एक परंपरा है, जब दुनिया से पिता चला जाता है तो बड़ा पुत्र उस पिता को अग्निदान देता है। समाचार गए उस नौजवान के पास, जो नौजवान गांव के बाहर, शहर के बाहर एक वेश्या के साथ अपना जीवन जी रहा था। वो वेश्या सर्वांग सुंदरी, जो भोगों में आसक्त। जब उस वेश्या के पास समाचार मिले नौजवान को उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसे अग्निदान देने के लिए जाना, वो वेश्या उस युवक से कहती है, प्राणनाथ मेरी बात को मानो, हे प्रीतम मेरी बात को मान लो, आपके पिता इस दुनिया से चले गए हैं, उन्हें अग्निदान देना है। नहीं चिंतन किया उसने, नहीं उसको कोई पीड़ा हुई, नहीं कि उसको गम हुआ, पिता की मृत्यु का शब्द सुना। वह कहता है नहीं, प्लीज तुम मुझे मत भेजो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, मैं एक भी दिन तुम्हारे बिना, एक दिन क्या एक क्षण भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं जाऊंगा रूपकोशा में, कौन से पिताजी, कौन सी अग्नि, मुझे नहीं देना। तब वो समझाती है, मेरी बात को मानो, तुम समझो परिवार के दायित्व है, परिवार के कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को संसार में रहने के साथ पूरा करना होता है। बहुत समझाने के बाद वह नौजवान कहता है, सिर्फ मैं अग्निदान दूंगा और मैं वापस वहां से लौट जाऊंगा, मैं घर मां से मिलने नहीं जाऊंगा। वह कहती है ठीक है, तुम एक बार अग्निदान देने तो जाओ। चला जाता है युवक, अपने पिता को अग्निदान देता है। तब वहां पता चलता है कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। वहां पर खुश, क्योंकि आदमी शमशान में रहता है तो भी चुप नहीं बैठते हैं। शमशान में भी आलतू फालतू की चर्चा आदमी कर लेता है कि इसके यहाँ पर ये हुआ, उसके यहाँ पर ये हुआ, इसकी लड़की भगी, उसके लड़के ने इससे शादी कर ली। शमशान के अंदर भी आदमी को शांति नहीं, मुर्दा तो जल रहा है लेकिन जलाने वाले की पंचायती वहां पर भी पूरी नहीं होती। चर्चा चल रही थी, उसने सुना मेरे पिता की मृत्यु का कारण कुर्सी, इस कुर्सी के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई। जीवन में परिवर्तन आया। जैसे ही अग्नि संस्कार किया, सभी लोगों ने कहा तुम्हें राजा से मिलना होगा, तुम्हारे पिता की जगह कुर्सी तुम्हें तुम्हारा राजा तुम्हें उसी पोस्ट पर देगा, तुम्हें महामंत्री की पद देगा। और नौजवान कहता है नहीं चाहिए मुझे कुर्सी, नहीं चाहिए मुझे वेश्या, नहीं चाहिए मुझे मोह, नहीं चाहिए मुझे परिवार। जो यौवन की दहलीज पर पैर रखता है, जो 12 वर्ष तक उस रूप कोशा के प्यार में बंधा हुआ है, जिसे 1 मिनट भी रहना मुश्किल था, लेकिन जीवन में परिवर्तन आया। एक बात सुनी कि कुर्सी के कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, चले गए आचार्य संभूति विजय जी के चरणों में। हे परमात्मा, मुझे नहीं चाहिए ये संसार, मुझे नहीं चाहिए परमात्मा ये भोग, भोग मुझे कांटों की तरह लगते हैं, ये चुभन करते हैं परमात्मा। मैं तो आपके चरणों में अणगार बनना चाहता हूं, मैं तो आपके चरणों में इस संयम के रत्न को अंगीकार करना चाहता हूं। चला गया संभूति विजय के चरणों में, ले लिया संयम का रत्न। संयम का रत्न रहने के पश्चात आचार्य संभूति विजय जी के कितने शिष्य थे? 4 शिष्य थे। त्यागभद्र, यशोभद्र, देवभद्र और ये 5वां, चौथा कौन था? सूलीभद्र।
शूलिभद्र ने संयम लिया और संयम लेने के पश्चात चारों शिष्य गुरु के चरणों में जाते हैं। यही चतुर्मास का पावन अवसर आया। गुरु के चरणों में चारों शिष्य गुरु से आज्ञा लेते हैं। एक शिष्य कहता है, गुरुदेव मुझे कुएं की पाल पर चतुर्मास करना है। कहाँ करना है? अरे कुएं की पाल पर मुझे चतुर्मास करना है। गुरु ने कहा, जो सुख उपजे वो करो। दूसरा शिष्य कहता है, गुरुदेव मुझे सांप की बांभी पर चतुर्मास करना है। गुरु ने कहा, जो सुख उपजे वो करो। तीसरा शिष्य कहता है, गुरुदेव मुझे शेर की गुफा में, कहाँ करना है? शेर का नाम लो तो शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है, शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है, और शेर सामने आता है तो भाग जाने में मजा आता है। वह कहता है, गुरुदेव मुझे शेर की गुफा पर चतुर्मास करना। गुरु ने कहा, धन्य, जो सुख उपजे करो। चौथा शिष्य कौन? शूलिभद्र, जिसने अभी अभी संयम लिया है। गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो, तो मुझे रूप कोशा के यहाँ पर वेश्यालय में चतुर्मास करना। कहाँ पर? जहाँ 12 वर्ष जिस वेश्या के साथ भोग भरी जिंदगी जी, जो 12 वर्ष तक जिस वेश्या के प्यार में दीवाना था, परवाना था, पागल था, मस्ताना था, वह शूलिभद्र आज मुनि बन जाता है और कहता है, मुझे वेश्या के यहाँ पर चतुर्मास करना है, मुझे उसकी चित्रशाला में चतुर्मास करना है। गुरु ने कहा, जो सुख उपजे वो करो। चारों शिष्य चले गए। समय गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। ये चतुर्मास के कितने दिन गुजर गए? आज पुष्पा जी कितने दिन हो गए? 45 डेज चतुर्मास के गुजर गए। अब कितने दिन बचे हैं? इस साल 5 महीने का चतुर्मास है। 105 दिन अभी चतुर्मास के बचे हैं। आपसे अनुरोध करूंगी, धर्म ध्यान आप घर पर बैठकर भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि धर्म स्थानक में ही धर्म होता है। धर्म तो आत्मा के अंदर रमण करता है। आप जहां भी जाओगे, आपको परमात्मा, आप श्रद्धा और भक्ति के साथ आपके घर को मंदिर बनाकर प्रतिक्रमण करो, सामयिक करो, पोषित करो, और परमात्मा की वाणी को ये ऑनलाइन आप कहीं पर भी क्या कर सकते हो? अरे सुन सकते हो। जैसे ही चतुर्मास चल रहा था, शूलिभद्र चतुर्मास के लिए रूपकोशा के यहाँ पर गया। चतुर्मास के लिए विराजमान हो गए। रूपकोशा विचार करती है, ये वही शूलिभद्र जिसने मेरे साथ स्नेह किया था, जिसने मेरे साथ प्यार किया था, और 12 वर्षों तक हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहे। क्यों मैंने गलती कर दी? क्यों मैंने अपराध कर दिया? ये नहीं जा रहे थे पिता के अग्नि संस्कार के लिए, लेकिन इन्होंने इनको भेजा, और ऐसा भेजा कि इन्होंने मुझे ही छोड़ दिया, मेरे प्यार को ही ठुकरा दिया, मेरी मोहब्बत को ही ठुकरा दिया, मेरे स्नेह को ही ठुकरा दिया। वह शूलिभद्र से कहती है, शूलिभद्र विचार करो, अतीत में तुम क्या थे? तुम किसके साथ रहते थे? और आज ये क्या कर लिया? ये फूलों सी देह, इस देह को कैसा बना लिया? फूलों सी देह तुम्हारी, क्यों यह तप की चले दूधारी, क्यों यह लिया दुख मोल, त्याग सुख अनमोल, जरा देखो आंखें खोल, स्वागत करो दिल खोल के, प्रियतम स्वागत करो दिल खोल के, आओ मेरे सिर मोड़, मेरे कलज की गोर, आज हर्ष हिलोल, स्वागत करो दिल खोल के, प्रियतम स्वागत करो दिल खोल के। वह रूपकोशा शूलिभद्र से कहते हैं, अरे शूलिभद्र, इस यौवन की दहलीज पर पैर रखने के पश्चात जो भोगों में जीने की जिंदगी, और क्यों तुम इस जिंदगी को बिता रहे हो? क्यों इस कंठाकीर्ण मार्ग पर चल रहे हो? शूलिभद्र विचार करो, सोचो, चिंतन करो, और इस संसार के इस त्याग के चश्मे को क्या कर दो? अरे निकाल दो। इस मोह के चश्मे को पहन लो, और तुम क्या करो? अपनी चित्रशाला के अंदर सारे उसने कौन से चित्र लगा दिए? अरे साले अश्लील चित्र लगाए। कभी नृत्य करती है, कभी नाचती है, कभी गाती है, और कभी कटाक्ष करती है। और शूलिभद्र को क्या कहती है? अरे शूलिभद्र मान जाओ, शूलिभद्र चिंतन करो,
ये संसार अच्छा है, संयम क्या है, अरे खराब है। तब सूलिभद्र कहते हैं, रूपकोशा विचार करो, ये सुंदर सी मानव देह, ये सुंदर सा मानव का तन मिला है, ये भोगों में घमाने के लिए नहीं मिला। कोशा मोह का चश्मा हटाओ, तप संयम से प्रीति लगाओ, मिले शांति अपार आए अमृत की धार, अब जन्म सुधार, जीवन मिलाओ क्यों धूल में, कोशा जीवन मिलाओ क्यों धूल में, तजो मोह के विकार करे आत्म उद्धार, तेरा होवे बेड़ा पार, जीवन मिलाओ क्यों धूल में, कोशा जीवन मिलाओ क्यों धूल में। सूलिभद्र कहते हैं, कोशा ये सुनहरा मनुष्य जन्म मिला, ये सुनहरा मानव का जीवन मिला, क्यों इस जीवन को धूल में घमा रही हो, क्यों इस जीवन को भोगों में घमा रही हो, चिंतन करो, विचार करो। जब सूलिभद्र का उपदेश लगता है, रूपकोशा एक 12 व्रतधारी क्या बन जाती है, अरे श्राविका बन जाती है। स्वामी सत्य है आपका कहना, मुझे पहनाया धर्म का गहना, पाप बुद्धि को निवार किया भारी उपकार, फेरो यहाँ महाचार, स्वागत करो दिल खोल के, प्रियतम स्वागत करो दिल खोल के। सूलिभद्र के चरणों में कहती है, मेरे भोगों का चश्मा लगा हुआ था, आपका उपदेश मेरे जीवन के अंदर उतरा और मैं भी आपके चरणों में क्या बनती हूँ, अरे 12 व्रत श्राविका बन जाती है। चतुर्मास पूर्ण होता है और सूलिभद्र चारों शिष्य कहाँ पहुंचते हैं, अरे गुरु के चरणों में। चारों शिष्य गुरु को नमन करते हैं। जो शेर की गुफा वाला नमन करता है, गुरु कहते हैं धन्य। सांप की बांबी वाले को कहते हैं धन्य। कुएं की पाल वालों को कहते हैं धन्य। जैसे ही सूलिभद्र नमस्कार करते हैं, गुरु कहते हैं महाधन्य महाधन्य महाधन्य। तीनों शिष्य विचार करते हैं, गुरुजी ये पक्षपात कैसा, क्या बात कर रहे हो, हम तो 4-4 महीने तपे, दिल में भय था कब सांप आ जाएगा, कब शेर आ जाएगा और कब हवा का झोंका आएगा और हम कुएं के अंदर गिर जाएंगे। तब गुरु कहते हैं, याद रखना कि जो काजल की कोठरी के अंदर बेदाग निकल जाता है, वही क्या होता है, अरे सूलिभद्र। इसीलिए कहते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राय ध्याय, जैन धर्मस्तु मंगलम, जैन धर्मस्तु मंगलम। कितना सुंदर परमात्मा को सूलि महावीर के साथ महावीर को मंगल कहा, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। लेकिन सूलिभद्र को भी क्या कह दिया, अरे कहते हैं कि लाखों लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर ले और एक दिन के सूलिभद्र के ब्रह्मचर्य की ताकत, इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी सूलिभद्र के अंदर कि जिनकी ताकत के सामने हजारों योद्धाओं की ताकत भी क्या थी, अरे बेकार थी। ऐसे महान सूलिभद्र जिनके जीवन की गौरव गाथा को हम गाते हैं तो सचमुच हमारा दिल गदगद होता है, हमारा दिल आस्था से, श्रद्धा से और भक्ति से झुक जाता है। मैं भी आज इस युवा शक्ति के विषय के बारे में मैं नौजवानों से कहना चाहूंगी। भाई मेरे सामने बैठे हैं, भाई दीपेश जी, पीछे बैठे हैं शालिभद्र जी, महेंद्र जी, भरत जी, चक्रवर्ती, शांतिलाल जी, सभी युवाओं से कहना चाहूंगी, जरूर चिंतन करना, जरूर विचार करना कि ये जवानी हमें मिली है, इस जवानी को हम कैसे करें, क्योंकि नौजवानों तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर बल है। तुम देश की, समाज के रिवाज को बदल सकते हो, समाज की तस्वीरों को बदल सकते हो। मत पड़ना फैशन में, मत पड़ना वेशन में और अपने जीवन को सूलिभद्र की तरह, जाली की तरह, मरियाली की तरह, उरियाली की तरह, प्रद्युमन की तरह, गौतम कुमार की तरह और गज सुखमाल की तरह इस अपने जीवन को जरूर पवित्र बनाना, जरूर पावन बनाना। देखिए पर्वाधिराज पर्युषण के आज कितने दिन हो गए, कल कौन सा दिन है। मैं भी आपसे पूछ लूं, 4 दिन आपने धर्म की गंगा में डुबकी लगाई, आज युवकों के बारे में सुना,
और कल बारी है साध्वी महाप्रज्ञा जी की। कल ये बताएंगे नारी के बारे में, क्या होती है नारी, कैसे होता है नारी का जीवन, और नारी क्या कर रही है और क्या उसे करना है। आइए, धीरे धीरे वक्त गुजर जा रहा है, समय गुजरता जा रहा है। वक्त आएगा 5-4 दिन ये भी है वो भी निकल जाएंगे, और ऐसा मत करना हुआ संवत्सरीरा पाड़ना न छोड़िया साधुवारा। लेकिन नहीं, मैसूर वाले और श्रीरंगपट्टनम वाले तो नहीं छोड़ रहे हैं। और धन्यवाद दूंगी बेंगलोर वालों को, बाणावार वालों को, जो पर्युषण की आराधना करने के लिए अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने पोते पोतियों का प्यार और स्नेह को छोड़कर आज गुरु भगवंतों के चरणों में जो पर्युषण की आराधना करने आए, सचमुच आराधकों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करूंगी। और मैं कहना चाहूंगी, ये पर्वाधिराज पर्युषण चल रहे हैं। इन दिनों में परमात्मा ने कहा है कि ये पंचम आ रहा है, जितनी तपस्या हो उतनी तपस्या करो। लेकिन 2020 में ये कोरोना की महामारी ऐसी कोविड आ गया है कि तपस्या कम से कम करने का हमें आदेश मिल रहा है। हम उपास करें, जरूर संवत्सरी का उपास करें, आप एकासना करें, आप आईमिल करें। और संवत्सरी का दिन तो ऐसा है कि एक दिन उपास तो हमें करना है। काश उपास करते करते परमात्मा से साक्षात्कार हो गया तो ये मनुष्य जन्म हमारा क्या हो जाएगा, अरे सफल हो जाएगा। तो तपस्या हम कम कर पा रहे हैं तो हम दान भी दे सकते हैं, हम सील भी पाल सकते हैं, हम भावना भी भा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने 4 रास्ते बताए हैं और बहुत सुंदर रास्ता कि दान का रास्ता बताया है कि जिन दान के रास्ते को देकर हम मोक्ष के द्वार को क्या कर सकते हैं, अरे खोल सकते हैं। जितने भी तीर्थंकर हमारे जिन शासन के अंदर हुए हैं उन्होंने सिर्फ दान ही देकर तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। और शालिभद्र की आत्मा ने किसका दान दिया था संगम ने? हाँ, एक खीर का दान दिया। और शालिभद्र की रिद्धि सिद्धि, मेरे पीछे एक शालिभद्र जी बैठे हैं, शालिभद्र की रिद्धि सिद्धि को क्या कर लिया, अरे प्राप्त कर लिया। तो मैं भी आपसे कहना चाह रही हूँ, पर्वाधिराज पर्युषण पूर्ण होंगे और किसके पारने होंगे, किसके पारने होंगे? मुथा जी वे कि नहीं वे कठे वे घरे वे कि माना अठे वे अठे रे पक्को संवत्सरी के क्या होंगे, अरे पारने होंगे। याद रखना, एक उपास का पारणा कराना अनंत अनंत पुण्यों का संचय करना है। तो संवत्सरी के उपास के सैकड़ों पारने कराना, जिसमें बेले के पारने भी होंगे, तेले के भी होंगे। और बहुत से भाग्यशाली ऐसे हैं जो गुप्त तपस्या कर रहे हैं, हो सकता 8 भी कर ले, 5 भी कर ले, 7 भी कर ले। तो इनके पारने का पुण्य कौन भाग्यशाली होगा, कौन भाग्यशाली होगा? इस सभा के अंदर कौन भाग्यशाली होगा जो पारने का क्या लेगा, अरे लाभ लेगा। और अनंत अनंत देखिए, हर जगह चतुर्मास चल रहे हैं लेकिन हर जगह ऐसी आराधना नहीं चल रही है। आप पुण्यशाली हो, आप भाग्यशाली हो, आपको संतों के दर्शन मिल रहे हैं, आपको पोषद का अवसर मिल रहा, आपको अंतगर सुनने मिल रहा, आपको कल्पसूत्र सुनने मिल रहा, आप साधु संतों के साथ धर्म चर्चा करने का आपके लिए समय मिल रहा है। देखो, महामारी से तो दुनिया भी डर रही है, फिर भी आपको सत्संग करने के लिए अवसर मिल रहा है। तो ये सुनहरा अवसर कौन भाग्यशाली है, कौन पुण्यशाली है कि जिसकी गोदी के अंदर ये पारने का क्या मिलेगा, अरे लाभ मिलेगा। वो भाग्यशाली, वह पुण्यशाली संवत्सरी के दिन इस मंच पर सबसे कहेगा कि कल पारने की अनुमोदना किसकी ओर से है? पारने की अनुमोदना मेरी ओर से है। वह संवत्सरी के दिन कौन भाग्यशाली होगा कि जो पारने की अनुमोदना कर कर संवत्सरी के सेकेंडे उपास के बेले के तेले के पारने कराएगा। तो आइए, जरूर आज को आपको सोचने के लिए समय दिया गया है, जरूर चिंतन करना और अपनी तिजोरी को क्या कर लेना, अरे खोल लेना। क्योंकि इस साल आपकी तिजोरियां क्या रही भाई, हैं? इस साल तो तिजोरियों के ताले कम ही खुले हैं, क्योंकि कहीं भी चतुर्मास बड़ा है ही नहीं मंजू आंटी, सब दूर छोटे छोटे चतुर्मास। अगले साल तो सपने कोरोना वायरस में कितना दे दिया देखिए, और दे दो, कल का भरोसा नहीं है कि व्यक्ति आज है कल का सूरज मेरा भी उगे या नहीं उगे, कोई भरोसा नहीं है।
अच्छे काम, और पुरुषों से भी कहना चाहूंगी, और पीछे मेरी महिला शक्ति बैठी है उनसे भी कहना चाहूंगी, इस सुनहरे अवसर को, सुनहरे लाभ को अपने हाथों से मत गंवाना, और जरूर पारने का लाभ लेकर अपनी कर्म निर्जरा करना, एक पारना कराना, अनंत अनंत पुण्यों का संचय करना है, कुछ कुछ नरकों के बंधन को तोड़ना है। तो जरूर इस लक्ष्य को जीवन में रखना, और जरूर चिंतन करना कि मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ, अठई नहीं कर सकता हूँ, तेला नहीं कर सकता हूँ, तो कम से कम तपस्वी को पारना कराकर तो मेरे कर्मों को खत्म करूं, मेरे कर्मों की निर्जरा करूं। तो जरूर चिंतन करना, कौन भाग्यशाली होगा, कौन पुण्यशाली होगा। हो सकता है कोई ऐसा भी हो कि वो इस पाने का लाभ अपने आप चुपचाप भी ले ले। देखा देखा अभी चर्चा तो करवा दो, ये लाभ अबे माना मैसूर वाला ने, श्रीरंगपट्टनम वाला ने लेवा दो, जहाँ चतुर्मास हो रहे उनका लेने दो, बाद में तो आप हो ही हो, चर्चा करेंगे, उसके पास बताएंगे कि क्या संघ की व्यवस्थाएं होती है, उसके पश्चात आपको जरूर बताएंगे पाड़ने की क्या नखरा रखा गया है, हमारे कार्याध्यक्ष साहब बताएंगे। और सभी से अनुरोध कर रही हूँ, ये पर्वाधिराज पर्युषण है, अवसर बार बार नहीं आएगा। जो छोटा दान दे सकते हैं वह गुरुवार, शुक्रवार, दया, प्रभावना, पोषद, जिसमें भी अनुष्ठान, जिसमें भी लाभ लेना चाहते हैं वह लाभ लेकर अपनी कर्म निर्जरा करें, क्योंकि अवसर एक बार आया है, बार बार नहीं आएगा। इन्हीं मंगल मनीषा के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी। आज का एकासन गुरुनी जी महाराज की आज्ञा। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम कैलिफनंतो धमो मंगलम। चतारी लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा कैलिफनंतो धमो लुगुत्तमा। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी महाराज का शरणा, केवली परूपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा, मंगल करना, सुख करना, दुख हरना और न शरणा कोई। जे भव प्राणी आदरे तो अक्षय। आज का एकासन वैष्णव पारण